बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, हम आज पैगाम रमज़ान में बात कर रहे हैं दुआ की कबूलियत के ताल्लुक़ से। हम बात कर रहे हैं दुआ के आदाब के ताल्लुक़ से। आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं और अब मैं आपकी पसंदीदा स्कॉलर मोहतरमा जिहान शाह की समत आ रही हूँ। और जिहान, हमें बताइए, माशाल्लाह आप मुस्तकिल बुनियादों पे हमारे साथ होती हैं हमारे शो में। आप हमें किस तरह समझाएँगी कि दुआ को शरफ़े कबूलियत तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? यानी वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआएँ कबूल होती हैं, या इन अदर वर्ड्स वो कौन से लोग हैं जो मुस्तजाबुद दावात? जज़ाकमुल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये दुआ करूँगी कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह ताला हमको उनमें से बना जिनकी के दावत कबूल होती हैं आफ़ियत के साथ। आमीन आमीन या आमीन। रब्बल आलमीन। अब वो कौन लोग होते हैं? सबसे ये बात कहने से पहले एक चीज़ मैं ऐड इसमें ये करूँगी कि दुआ जो है ना, ये अल्लाह के हुज़ूर एक चीज़ आप अल्लाह के हुज़ूर एक चीज़ पेश कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी, जैसे कि आपा ने भी बोला कि किसी बहुत बड़ी हस्ती के सामने अगर आप कोई चीज़ पेश कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरी ये होता है कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे अंदाज़ से पेश करें। आप उसको जी, अच्छे अंदाज़ से कैसे पेश करेंगे? दुरूद शरीफ का खूबसूरत और हसीन रैपर चढ़ा के, और सुभान अल्लाह, उसके बाद अव्वल और आखिर दुरूद जो कहा गया है, और उसके बाद दुआ को अल्लाह के हुज़ूर पेश सुभान करें। तो ये सुभान एक तरीका मैं ऐड करना चाहती थी। जी, अब मुस्तजाबुद दाअवात कौन लोग हैं? जैसे कि मज़लूम, दावत मज़लूम जो कहा गया है, कि जो मज़लूम है, जिसके ऊपर कोई ज़ुल्म हुआ है, जिसके ऊपर कोई ज़्यादती हुई है, वो अगर कोई अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता है तो उसके बीच में कोई हाजिब नहीं होता। यानी वो अच्छा, अर्श तक ऐसे जाती है कि उसके और अल्लाह ताला के अर्श के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। तो वो मुस्तजाबुद दाअवात है मज़लूम। इसके अलावा बाप की दुआ बेटे के लिए, इसके अलावा जो है वो जैसे कि हम सबको पता है कि माँ की दुआ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और ये चीज़ हमें यहाँ से भी मिलती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का वसाल हुआ, तो जब वो अल्लाह ताला से कलाम फरमा रहे थे, तो अल्लाह ताला के लहजे में उनको थोड़ी-सी सख्ती महसूस हुई। तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह ताला, आज आपका लहजा कुछ बदला हुआ है मुझसे। तो उन्होंने ये कहा कि वो हाथ जो तुम्हारे लिए उठते थे दुआ के लिए, वो हाथ अब नहीं रहे, दुनिया से रुखसत हो गए सुभान हैं। अल्लाह। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये चीज़ें हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दावत ये भी कबूल हमारे हम होती हैं, तक पैगाम और ये पहुँचाने हम के तक लिए। पैगाम पहुँचाने का हुँ, एक तरीका है। वरना वो और भी वो अल्लाह के लोग, नबी हैं, बेशक, माशाअल्लाह। और वो लोग जो रिज़्क हलाल कमाते हैं जी, और रिज़्क की तलब में निकलते हैं, उनकी दुआ भी, हलाल रिज़्क की तलब में निकलते हैं, उनकी दुआ भी कबूल होती है। जी, और जो इल्म हासिल करने के लिए निकल रहे हैं, उनको अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि कहा गया है, तो जी, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, जी, उनकी भी दुआ कबूल हो रही है। यानी कि जी, वो लोग जो इल्म हासिल भी कर रहे हैं, और वो लोग जो सरीहन अल्लाह ताला के रास्ते में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने के लिए निकल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में सफ़र में दुआ कर रहे हैं। जो लोग मुसाफिरों की दुआ भी कबूल हो रही है अल्लाह के हुज़ूर। हम जैसे कि कोई सफ़र पे जा रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि दुआ में याद रखिएगा। तो हुँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होगी। तो ये वो लोग हैं जिनकी दावत कबूल होती हैं, और हमको चाहिए कि हम हर किसी से, एक दूसरे से अपने लिए दुआ करें, क्योंकि दावतुल गाइब भी जो है वो मुस्तजाब होती है। क्योंकि अगर आप मेरे सामने मौजूद नहीं हैं हुँ, और मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह ताला से और मेरे खुलूस नियत उसमें पता चल रहा है क्योंकि वो कि मैं नज़र तो आप, आ नहीं रहा, कोई क्योंकि रियाकारी मैं दिखावा तो आप है मेरे नहीं। सामने तो है नहीं, उसमें बिल्कुल, दिखावा चला जाता है। हाँ, इसलिए गायब की दुआ भी जो है वो कबूल होती मकबूल हो है, और जाती है। इसलिए एक दूसरे को दुआ के लिए कहना चाहिए, और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा मैसेज। और आपा, मैं चाहती हूँ कि इक़रा टीवी के नाज़रीन को भी आप इन्वॉल्व करें दुआओं में, हम सब साथ मिलके दुआ करेंगे आपके। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। ए अल्लाह, हमारी मदद फरमा कि हम हर घड़ी हर आन तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र आमीन अदा करें। ए आमीन अल्लाह, हमारी मदद फरमा कि हम खूबसूरत तरीके से तेरी इबादत करें, तेरी आमीन, आमीन बंदगी या करें, हर इलाही आन हर घड़ी हर लम्हा तेरी बंदगी में गुजरे। ए आमीन, अल्लाह, हमारी की गई इबादत को, जिक्र को, शुक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन बिरहमतिक या आमीन ला या इलाहा रब्बल आलमीन। इल्लल्लाह। माशाअल्लाह आपा, बहुत खूबसूरत दुआ। मैं इक़रा टीवी की विसादत से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं मोहतरमा जिहान शाह आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह, बहुत मुकम्मल जवाबात आप दोनों
की जानिब से अता हुए हैं और माशाल्लाह आपने बहुत बेहतरीन दुआ कराई और आपने बहुत खूबसूरत क़िरात कराई है। जज़ाकुमुल्लाह नाज़रीन, खैर। आज के लिए बस इतना ही। हमने आज दुआ के आदाब सीखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें मांगना सिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर जिस पुकार की उसने बात की, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनने वाला हूँ। तो मौला वो पुकार करना, तुझे पुकारना सिखा दे। ऐसी पुकार कि जब हम तेरा नाम लें, जब हम तुझे पुकारें तो तेरी मौजूदगी को महसूस करें और जिसे क़ुर्बे इलाही नसीब हो जाता है तो फिर यकीनन उसके लिए दोनों जहां जो हैं वो संवर भी जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल हाल हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कोई बात किसी की तबीयत पे गिरा गुज़री हो तो माफ़ी की ख्वाहिशगार हूँ। आप अपनी फ़ीडबैक से हमें info@iqra.tv पे आगाह कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।